नमस्कार। पहचान फरीदाबाद से मैं हूं दीपिका और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं अपना वही लाइव शो लेकर। चलो बात करें। आज फरीदाबाद की सुपर विमेन से बात करेंगे जो महिला तो है ही, साथ ही साथ एक ऐसे पद पर काबिज है जो सम्मान का हकदार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फरीदाबाद की एसीपी धारणा यादव की। चलिए आज की मुलाकात उनसे शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल सही। आज आपसे बात करेंगे शहर की कानून व्यवस्था को लेकर, कुछ आपसे जुड़े सवाल भी हम डिस्कस करेंगे इस लाइव शो में। बात करते हैं अभी पहले आपसे जुड़ी हुई चीजों की कि आपने महिला होने के बाद भी पुलिस फोर्स ही क्यों ज्वाइन किया, क्यों चुनी ये वाली नौकरी? मेरी नौकरी पर मुझे बहुत गर्व है। मैं अपनी नौकरी बहुत खुश होके करती हूँ। और महिलाओं को तो पुलिस की नौकरी में आना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं और सब महिलाओं को भी कहूंगी कि ये आपका टॉप बकेट लिस्ट में होना चाहिए। बहुत अच्छी नौकरी है महिलाओं की। तो आपका डिसीजन कैसे आया, कैसे माइंड में सेट किया कि मुझे यही ज्वाइन करना है? बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं महिला के लिए, वो टीचर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है। आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, तो वो कहाँ से सोच आई आपके मन में वो? एग्जाम दिया था, पास हो गया। तो अफसर लगने का मौका लगा। अफसर बन के पुलिस में भर्ती हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने काम को मेहनत से करने की पूरी कोशिश करते हैं। परिवार के बीच में और अपनी ड्यूटी, इस दोनों का तालमेल किस प्रकार बिठा पाती हैं आप? फैमिली को भी टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और नौकरी भी अपनी शिद्दत से करते हैं, क्योंकि हमारी नौकरी में कोई फिक्स्ड ऐसा टाइम नहीं है। तो जब भी मौका मिलता है वो समय हम परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही है कि परिवार भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए हमारी ड्यूटी जरूरी है। अगर हम बात करते हैं पुलिस फोर्स की, तो महिलाओं की भूमिका कितनी अहम है इसमें? पुलिस फोर्स में महिलाएं एक ह्यूमेन फेस देती हैं। और महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑलमोस्ट जी सभी केसेस में महिलाओं का रोल रहता ही है, चाहे कंप्लेनेंट्स हैं, चाहे अक्यूज्ड हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स हैं। तो विमेन पुलिस फोर्स के आने से हरियाणा पुलिस में जो पहले महिलाओं की संख्या थी उसके कंपैरेटिवली अभी काफी बढ़ी है। आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बढ़ेगी। उससे पूरी पुलिस फोर्स में एक बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी चेंज आया है, विच इज गुड। पब्लिक के लिए भी, फोर्स के लिए भी। और महिलाएं बहुत सिंसेरिटी से अपना काम करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस फोर्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं आगे आ रही हैं। लेकिन बहुत से ऐसे गांव की अगर हम बात करते हैं, बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर बेटियों को इस महकमे में काम करने के लिए उतना सक्षम नहीं समझा जाता है, या उतना नहीं जाना जाता है कि आप इस महकमे में मत जाइए, आप और कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर जागरूकता लाने के लिए चीजों को क्या किया जा सकता है, उनको कैसे समझाया जा सकता है? मैम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, अब आवाज। जी, मैं बोल रही हूँ कि बहुत से ऐसी जगहें हैं या बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो बेटियों को इस महकमे में काम करने के लिए उतना अच्छा नहीं समझते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जागरूकता कैसे लाई जा सकती है उनमें? शायद हमारे मेरी यहाँ आवाज। जो अभी पिछले 1-2 साल में महिलाओं की आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल। हमारे डिपार्टमेंट 1-2 सालों में जो महिलाओं की फ्रेश रिक्रूट हुई हैं, उन रिक्रूटमेंट्स में बहुत बड़ी संख्या महिलाएं जो हैं वो गांव देहात की हैं। और गांव देहात जी में इस चीज को लेके अब हरियाणा में एटलीस्ट जागरूकता है। और काफी लोग इस बारे में काम भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, तो एंड दे आर हैप्पी टू जॉइन पुलिस।
हरियाणा में एटलीस्ट ऐसी स्थिति नहीं है कि पुलिस में नहीं जाना है। हरियाणा में गांव देहात की भी बहुत लड़कियां पुलिस में आने के लिए इच्छुक हैं और शौक से आ रही हैं और बहुत अच्छे से नौकरी भी कर रही जी। अगर हम बात करते हैं बराबरी की, तो क्या अभी उस सम्मान के लिए लड़ना बाकी रह गया है, या फिर हमें वो मिल गया है जिसकी महिलाएं हकदार हैं? हैं। नौकरी में आने के बाद तो काम की वैल्यू होती है, महिला पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो इतने बिल्कुल सालों की नौकरी में ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया। जो काम कर रहा है उसकी इज्जत है, जो नहीं करता है उसको थोड़ा दिक्कत रहती है। तो महिला हो या पुरुष हो, काम के लिए हमेशा सबको काम चाहिए। जो अच्छा काम करके देगा, नियत से काम करे, अपनी ईमानदारी से, मेहनत से नौकरी करे, उसके लिए हमेशा डिपार्टमेंट में भी जगह रहती है और लोगों के मन में भी जगह रहती जी। अब बात करते हैं फरीदाबाद शहर की कानून व्यवस्था को लेकर। आप एक ऐसे पद पर काबिज हैं जहां पर आप ये सब बखूबी जानती होंगी कि जो देश के, सॉरी, फरीदाबाद के जो हालात हैं वो किस प्रकार है। फरीदाबाद शहर क्राइम सिटी बनता जा रहा है। आए दिन ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड चीज हो। ज्यादातर हम मामले क्राइम से रिलेटेड हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। हम क्या, पूरा जो फरीदाबाद है वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको लगता है कि फरीदाबाद अब सेफ नहीं है। तो फरीदाबाद को क्राइम मुक्त करने के लिए क्या किया जा सकता है कि अपराध ना हो यहाँ पर अब? है। देखिए, जहां भी जनसंख्या ज्यादा होती है, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, जहां जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे इनकम डिस्पैरिटी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में ज्यादा है, वहाँ क्राइम रेट भी कंपेयर टू अदर प्लेसेस थोड़ा ज्यादा होता है। जी। बट दिस गोज विदाउट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि ऐसा क्राइम एक्सेप्टेबल है। फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, जो अपराध डेली हो रहे हैं उनको कंट्रोल करके, जो क्रिमिनल्स हैं उनको रेगुलर अरेस्ट भी किया जा रहा है। लोगों के अंदर हम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। बहुत सारी तरह के क्राइम ऐसे होते हैं कि पब्लिक थोड़ी सी ज्यादा अवेयर हो तो वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल क्राइम जो है उस बारे हम अवेयरनेस सेशंस रेगुलरली पब्लिक के साथ करते हैं। उसको और एग्रेसिवली भी आगे किया जाएगा। क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी जी। ऑनेस्ट। लेकिन क्राइम को मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत सारी तरीके के क्राइम ऐसे हैं जो प्रिवेंटेबल है। वो सिर्फ अवेयरनेस और रेगुलर रिपोर्टिंग और कॉपरेशन बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस एंड विद इन सोसाइटी उस सब से संभव है। उस बारे में हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम कामयाब भी होंगे। फरीदाबाद की छवि, फरीदाबाद पुलिस की छवि कहीं ना कहीं खराब है। लोगों को लगता है कि जो पुलिस है वो मात्र चंद पैसों के लिए चीजों को छोड़ देती है। क्राइम तो दूर की बात है, अगर किसी ने सिग्नल तोड़ दिया तो कुछ पैसों से अपराधी छूट जाता है। ये लोगों की सोच है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं जो सुनती हूँ, जो समझती हूँ, जो फील्ड पे रहती हूँ, तो ये महसूस करती हूँ। तो उसमें पुलिस की छवि को सुधारने के लिए फरीदाबाद पुलिस क्या प्रयास कर रही है? छवि थोड़ी सी धूमिल हो जाती है किन्हीं चीजों को लेकर। हर डिपार्टमेंट में हर तरह के लोग होते हैं, जी। हर तरह की सिचुएशन होती है। किसी के भी बारे में कुछ भी नेगेटिव कह देना तो बहुत इजी काम है। करना, खड़े रहना, उसको अमल में लाना उतना इजी नहीं होता। तो जी, बिल्कुल सही। अगर स्पेसिफिक किसी केस में, कंप्लेंट में या कोई हमें मिलता है शिकायत, तो उस पे हम अपने सबॉर्डिनेट्स के खिलाफ भी एक्शन लेने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतते। which is a very clear message to the staff कि किसी भी तरीके का ड्राइविंग या इधर से उधर नियम कानून से हटके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में सोचना डिपार्टमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। हम डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा हैं और हम इस चीज का बखूबी ख्याल रखते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को किसी प्रकार की शिकायत है तो हम ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ईमेल आईडीज पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सब जगह एक्टिव हैं। किसी भी सीनियर अधिकारी को कभी भी शिकायत दी जा सकती है और हम विद इन डिपार्टमेंट, हमारा बहुत ही करेक्टिव सिस्टम है। हम विद इन डिपार्टमेंट हर एक सिंगल कंप्लेंट को बहुत सीरियसली लेके इंक्वायर करते हैं और इंक्वायर करके उसको प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल करके उसको
फाइनली हम लास्ट उस पे अपना फाइनल रिपोर्ट भी बनाते हैं। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां हम किसी को भी बख्शते नहीं है, चाहे हमारा अफसर हो चाहे सिपाही हो। गड़बड़ अगर किसी ने की है तो हम पनिशमेंट देने में भी बहुत आगे हैं, और पब्लिक के साथ हम सहयोग भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस का जैसा आप टीवी में, मीडिया में या इधर उधर से अड़ोस पड़ोस में सुन लेते हैं पुलिस वैसी ही है, ऐसा नहीं है। पुलिस बहुत अच्छी है, और जिन लोगों को डाउट है कि पुलिस खराब होती है, हम तो इनवाइट करते हैं, आइए विजिट आवर थानास, विजिट आवर ऑफिसेज, एंड यू विल गेट अ बिल्कुल। डिफरेंट टीम। मैं अपने ऑफिस में और कहते हैं कि जी हमने इसके बारे में बहुत खराब सुना था, बुरा सुना था, और यहाँ देख के हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि पुलिस तो इतनी अच्छी भी होती है। ऐसे लोग रोज आते हैं, मेरे भी ऑफिस आते हैं, बहुत हंसी खुशी जाते हैं। अगर बात करते हैं पुलिस की पॉजिटिविटी की, तो सबसे ज्यादा सहयोग जो इस दौरान रहा वो था लॉकडाउन का समय। उस समय आप लोग बहुत कड़ी मेहनत के साथ तैनात रहे। फरीदाबाद की बात करें या देश की बात करें या राज्य की बात करें, वहां पर पुलिस ने एक अहम भूमिका अपनी जो दर्शाई थी, उसको लेकर अगर हम बोलते हैं कि उस समय आप लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पूरे दिन घर से बाहर रहना और हिदायतें थी कि घर पर जाकर भी अपनों से दूर रहना, तो उस समय क्या कठिनाइयां थी आपको? देखिए, कोरोना हिंदुस्तान के लिए या फरीदाबाद के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक चैलेंज बन के उभरा है 2020। तो जी। इसमें फरीदाबाद पुलिस भी और दुनिया भर में जहां जहां जिस जिस शहर में जो जो पुलिस कर्मी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी जितना रेगुलर हमारे ड्यूटी आवर्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा की है। और हमने गर्व से की है कि हम ऐसी नौकरी में हैं कि जब नेशनल क्राइसिस हुआ तो फिर हमारे कंधों पे जिम्मेवारी थी इसको संभालने की, इसको ठीक रखने की। लॉकडाउन को कामयाब बनाने में, संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने में पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण अपना सहयोग दिया है, जो पूरे देश के सामने भी है। लोगों ने हमें सराहा, उसके लिए जनता के हम बहुत आभारी हैं। ये हमारी ड्यूटी का पार्ट था। और अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी या शहर में इमरजेंसी आता है तो हमारा काम है कि हम इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है हमारा, हमारा फर्ज है कि हम ऐसे टाइम पे खड़े हों, चैलेंज को एक्सेप्ट करें और पब्लिक को जितना रिलीफ पॉसिबल है उतना दिलवाएं। कोरोना के समय में शुरू में जैसे हमने देखा कुछ माइग्रेंट वर्कर्स की पॉपुलेशन भी मूव की है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। बहुत सारा और भी गरीब तबका था जिनको खाने की प्रॉब्लम थी। पुलिस कर्मियों ने उनको हफ्तों तक अपने, बहुत सारे पुलिस कर्मियों ने पॉकेट मनी से भी और तनख्वाह में से भी पैसे निकाल निकाल के बहुत परिवारों को खाना खिलाया, खुशी से खिलाया। हमें गर्व है इस बात का कि हम गरीबों की, लाचारों की मुश्किल के समय में हम मदद कर पाए, इस बात की हमें बहुत खुशी है। हमारा जनता ने पूरा साथ दिया, जनता के हम बहुत आभारी हैं। कोरोना में एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगी, ये हमारी नौकरी का पार्ट है, इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। और रह घर परिवार की बात, तो हमारे महिला पुलिस कर्मियों के ऑलमोस्ट सबके साथ घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग भी जी हैं। जी। तो डर भी लगता था कि यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, घर भी जा रहे हैं, घर वालों को कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो फिर क्या दिक्कत होगी। उसके लिए हमने रेगुलरली अपने स्टाफ के साथ बातचीत की, उनको काउंसलिंग किया, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स और सैनिटाइजर, मास्क ये सब अवेलेबल कराया। उससे काफी फर्क पड़ा। एक हमने रूटीन सेट किया कि भाई ऑफिस से आते हुए जाते हुए डायरेक्टली ना फैमिली मेंबर से किसी से भी मिले, पहले नहा धो के कपड़े चेंज करके फिर हम किसी भी परिवारजन से बात करें। तो वो सब चीजें हुई हैं। ऑब्वियसली ये एक बिल्कुल नए तरीके का एक्सपीरियंस था, अनप्रेसिडेंटेड था, किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते थे वो हमने किया, और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इस लाइव शो में हम एक चीज करते हैं कि जो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे होते हैं, जो आपको इस समय सुन रहे हैं, उनके कुछ सवाल आपको मिलेंगे। एक सवाल मैं आपसे जी। पूछ रही हूँ। सतीश यादव सवाल कर रहे हैं कि मैम चालान बहुत कट रहे हैं मास्क को लेके। जो लोग कार में बैठे होते हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं, तो क्यों काटे जा रहे हैं कार में बैठे वाले लोगों के चालान? क्या रीजन है उसका? सतीश सतीश इसमें दो बातें हैं।
अगर कार में बैठे लोग सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो जी उनके चालान अवॉइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि घर में भी वही 4 लोग होते हैं, तो आपस में तो घर में एक कमरे में मास्क लगाते नहीं है। तो वही जी 4 जी जी। लोग अगर आपस में गाड़ी में भी बैठ के जा रहे हैं, तो वी कंसिडर इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ होम। लेकिन गाड़ी में अगर टैक्सी है, ओला उबर कोई है, या और अदरवाइज कोई टैक्सी है, ड्राइवर कहीं और का है, पीछे बैठे कहीं और के हैं, या 2-3 लोग अलग-अलग घरों से आए हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सभी लोग आपस में मास्क लगाएं, विच इज कॉमन सेंस ऑल्सो, कि उनमें से एक को भी अगर संक्रमण हुआ तो गाड़ी में एसी चलता है, वो बाकी 4 को भी हो जाएगा। ये जी सिर्फ इसलिए है कि कोरोना के स्प्रेड को कंटेन करने के लिए है, ऐसा लोगों को तंग करने के लिए नहीं है। ऐसा इसलिए जी। है कि हम कोरोना के स्प्रेड को कंट्रोल कर पाए, और इसमें मेरी दरखास्त है सभी नागरिकों से कि वो हमारा साथ दें। जी बिल्कुल। एक और सवाल है कि मैम अगर पुलिस ही गलत काम करे तो उसकी कंप्लेन कहाँ करें? कैसे अपनी शिकायत आप तक पहुंचाई जा सकती है कि ये जो पुलिस गलत काम करे तो पुलिस को शिकायत दीजिए। हर जूनियर के ऊपर एक सीनियर बैठा हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट से ज्यादा कोई सजा नहीं देता। आप जी बिल्कुल बेझिझक रहिए, बेफिक्र होके, जो गलत काम करे उसी के विभाग में उसकी शिकायत दे दीजिए। जितना हमारा विभाग इंक्वायरी करता है, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं किसी भी चीज को लेकर। हम मैम देखा बहुत हर जाए चीज, हर कंप्लेंट को बहुत सीरियसली लेके इंक्वायर करते हैं, डिटेल्ड इंक्वायर करते हैं, तो आप चिंता ना करें उसकी। देखा जाता है कि पुलिस से ना लोग घबरा जाते हैं तो बहुत सी बार अपनी शिकायतें लेकर पुलिस के पास नहीं पहुंचते हैं। तो पुलिस को अपना सहयोगी कैसे समझा जाए? बहुत सी बार उसको तो अपना विरोधी समझ लेते हैं कि नहीं यार पुलिस के पास गए ना, या तो हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे या फिर हमें सहयोग नहीं मिलेगा, वो टाल देंगे। तो इस चीज को कैसे, माइंड जो सेट है लोगों का उसको कैसे दूर किया जा सकता है? आपसे बेहतर इस बात को भी कोई नहीं बता सकता, बहुत से लोग हमें समय लाइव सुन रहे हैं। पुलिस से जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई मेरे से घबरा रहा होगा। मुझसे तो नहीं घबरा रहे हैं। मेरे जैसी मैं हूँ ऐसी पुलिस होती है, मैं पुलिस ही हूँ। तो आप चिंता ना करें, पुलिस को से कोई घबराने डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बेझिझक आए और अपनी शिकायत रखें, आपकी सुनी जाएगी। जी मैम, फरीदाबाद पुलिस आजकल सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्टिव कर रही है, चाहे वो फेसबुक पेज के जरिए कर रही है, चाहे ट्विटर के जरिए कर रही है। जो भी वो तरीका अपना सकती है उसको अपना रही है। तो इसको लेकर आपके पास या फिर फरीदाबाद पुलिस के पास जो शिकायतें हैं उनको कैसे लिया जाता है, उनको कैसे दूर किया जाता है, और ये आप लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है और शहर की जनता के लिए कितनी फायदेमंद है ये चीज? कोविड स्प्रेड में हम लोग एनकरेज करते हैं पब्लिक को कि वो फिजिकली ट्रैवल करने के बजाय या आने के बजाय हमें अपनी शिकायतें बगैर फिजिकली आए दूसरे माध्यमों से दे। जैसे कि मेल कर सकते हैं, ट्विटर पे आप शिकायत दे सकते हैं, और व्हाट्सएप पे शिकायत दे सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है। तो जब भी हमें कोई शिकायत इस तरह से मिलती है, हमारी एक टीम है जो रेगुलर इस चीज पे नजर रखती है, काम करती है, और शिकायतों को अलग से हम लोग लिस्ट करते हैं, और फिर जिस जगह की, जिस बारे में जो शिकायत होती है, हम उसको फर्दर इंक्वायरी के लिए या डिटेल्ड उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए भेजते हैं। जितने हमारे ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पेज पे जितने कमेंट्स आते हैं, जो शिकायतें आती हैं, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए बाकायदा एक टीम है जो डेली काम करती है। जी। हम जितने डिजिटल के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जितने डिजिटलाइजेशन यूज करते जा रहे हैं, उतने ही ऑनलाइन फ्रॉड भी होते जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, क्या चीजें की जाती हैं जिससे ऑनलाइन फ्रॉड से भी बचा जा सके? हालांकि पूरा नहीं बचा जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसमें कुछ किया जा सकता है। हम बीच-बीच में पब्लिक में जागरूकता फैलाने के लिए अपना जारी करते रहते हैं महत्वपूर्ण बातें जो हैं। जैसे भई बैंक में अपना एटीएम, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड नंबर अनजान फ़ोन नंबर पे आप ना बताएँ। अपना डेबिट कार्ड और बैंक डिटेल्स किसी अनजान के हाथ में ना दें। कोई अननोन लिंक आपके फ़ोन पे भेज रहा है तो लिंक पे आप क्लिक ना करें। उस तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हम रेगुलरली पब्लिक के साथ शेयर करते रहते हैं, अवेयरनेस सेशंस करते रहते हैं। ये एक जिस तरीका है इस तरह के फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने का।
अपनी पर्सनल आइडेंटिटी या अपने से रिलेटेड, अपने वर्क रिलेटेड या जिससे आपकी बाकी बैंक डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स पब्लिक में लीक आउट हो पाए, उनको देना आप पब्लिक में अवॉइड करें। फिर भी अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो हम पब्लिक से एक ही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एज सून एज पॉसिबल हमें विद फुल डिटेल्स उस बारे में इन्फॉर्म करें, ताकि हम अपना इंक्वायर करके और जो अक्यूज्ड हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको अरेस्ट कर पाए, उनको जेल तक हम भिजवा पाए। बहुत सारे मुकदमों में हमें कामयाबी भी मिलती है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड्स का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यही है कि जनता खुद इतनी जागरूक हो कि वो जल्दी से किसी भी फ्रॉड के चक्कर में आए ना। लालच, पुराने जमाने में कहते थे लालच बुरी बला है, तो जितने जी जी बिल्कुल। ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं इनमें से 80-90% में लालच ही होता है कुछ ना कुछ, कि आपका ये अमाउंट डबल हो जाएगा, या आपका फ्री में कोई पार्सल आ रहा है, आपका गोल्ड का कुछ आ रहा है, या आपका अकाउंट फलाने अकाउंट से हम अटैच कर देते हैं तो आपको ये फायदा हो जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ह्यूमन जो ब्रेन है उसको फ्रॉड जो करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब कैसे ये कोई फंस सकता है। हम पब्लिक को लगातार इस बारे में अवेयर करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। फिर भी अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होता है तो प्लीज फील फ्री, आप हमारे पास जल्दी से जल्दी जितना मैक्सिमम डिटेल्स अपना लेके आ सकते हैं आइए। हमारे पास एक साइबर सेल का टीम है अलग से जो काम करती है, जी। और वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो हमारे पास हैं। उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने की, और जितना हो पाएगा हम जरूर हर पब्लिक में से आने वाले कंप्लेंट को कोशिश करते हैं कंप्लेनेंट की हेल्प करने। एक रवि चौधरी हमें एक चीज बोल रहे हैं कि पहले तो जो ग्राउंड पे पुलिस वाले हैं उनका बिहेवियर ठीक किया जाए, यानी कि शिकायतें बहुत हैं पुलिस वालों से। तो रवि जी, अगर आप मैम को सुन पा रहे हैं तो उन्होंने बोला है कि हर जूनियर के ऊपर एक सीनियर है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। मैम, मेरा अगला सवाल ये होगा कि फरीदाबाद पुलिस ने टीनेजर बच्चों के लिए एक अलग से सेल बनाई थी, तो वो उसमें आप लोग कितने कामगर साबित हो रहे हो, उसमें किस प्रकार से चीजों को किया जा रहा है? इसमें देखने में आया है कि 13 से 19 इयर्स के एज के ब्रैकेट के जो बच्चे हैं वो बहुत प्रोन है किसी भी इन्फ्लुएंस के। वो इन्फ्लुएंस गुड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बैड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। 13 टू जी 19 इयर्स इज अ एज जब बच्चे जिनको हु हैव टू टेक टू अल्कोहलिज्म, तो वो ड्रिंक करना कहीं से शुरू कर देते हैं, या बाद में जिसको स्मोक करने की आदत पड़ गई स्मोक शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे ड्रग्स का भी या सब्सटेंस अब्यूज शुरू कर देते हैं, या अदरवाइज फैमिली से इधर उधर किसी लड़के से लड़की से अटैच होकर इमोशनली कई बार स्टेबिलिटी नहीं फील करते हैं, बहुत मॉरली डाउन महसूस करते हैं। तो 13 टू 19 इज एन एज ग्रुप विच वी हैव आइडेंटिफाइड, जब बच्चे बहुत ही चेंजिंग फेज ऑफ देयर लाइफ्स होते हैं। उनको कंटिन्यूअसली बताना पड़ता है कि आप पेशेंस रखें और आप चलते रहें। उनको रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत होती है। इस एज ग्रुप को हमने फरीदाबाद पुलिस ने टारगेट किया है ताकि हम रेगुलरली उनसे इंटरैक्ट कर पाए, उनसे बात कर पाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन पाए, उनके विचारों को भी हम जान पाए। और अगर कोई बच्चा इस उम्र में गलत रास्ते पे चल पड़ा है या चलने पर है तो हम उसको, जिसको कहते हैं ना निपिंग इट इन द बड, थोड़ा बहुत भी किसी का क्रिमिनल टेंडेंसी या प्रवृत्ति हमें लगे तो हम उसको यहीं पे ही समझा के, बिठा के, काउंसलिंग करके उसको सही रास्ते पर ला पाए, ताकि वो आगे चल के कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना दे। जो हमारे वाकई गैंगस्टर्स हैं या बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ इसी एज ग्रुप में कभी ना कभी हुआ है कि वो बाद में देखने में आता है कि उनका पूरी लाइफ का सोच का तरीका ही बदल गया। हम एक बहुत पॉजिटिव सोसाइटी की उम्मीद करते हैं, और इस एज ग्रुप को हम टारगेट भी इसलिए कर रहे हैं कि क्राइम प्रिवेंट हो, ये बच्चे सही दिशा पकड़ें, पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखें, जो मेहनत करने का, काम करने का, खेलने का, पढ़ने का जो अपना काम है वो अच्छे से करें, और किसी भी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ट्रॉमा का किसी भी वजह से शिकार ना हो पाए। फरीदाबाद पुलिस बच्चों के साथ मिलके उनकी
फीलिंग्स को समझ के साथ में काम करना चाहते हैं, ताकि हम सब मिलजुल के एक बेहतर और क्राइम फ्री सोसाइटी बना सकें। वो तभी संभव है जब हम अपनी सोसाइटी के रहने वाले हर सिटीजन के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान दें, स्पेशली जो अभी इन्फ्लुएंस वाली एज में है। जी जी जी। हम बात करें अगर गैंगस्टर की, तो बाहर के गैंगस्टर फरीदाबाद में आकर शरण ले लेते हैं, तो क्या फरीदाबाद पुलिस का दबदबा इतना कम है कि उनको यहाँ आने के लिए सबसे आसान रास्ता नजर आता है कि अगर छुपना है तो फरीदाबाद चले जाओ? इस बारे में क्या कहेंगी? ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 5 साल में 10 साल में अगर कोई 1 या 2 गैंगस्टर आ गया, तो इससे आप ये कंक्लूजन तो निकालना बहुत ही अनफेयर है कि गैंगस्टर यहाँ आते रहते हैं और छुपते रहते हैं। ये तो बहुत ही अनफेयर है, ऐसा जी नहीं हो बिल्कुल। सकता। कोई कोई किसी वजह से किसी कारणवश चलो आ गया, तो इसका ये कंक्लूजन नहीं है कि फरीदाबाद पुलिस छोड़िए हरियाणा पुलिस कोई कमजोर है या यहाँ पे एवरीबडी इज इनवाइटेड फ्री फॉर ऑल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गुड़गांव जी पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, पंचकुला पुलिस, हमारे हरियाणा में रोहतक पुलिस बहुत लगभग ऑलमोस्ट हर जिले की पुलिस बहुत सक्षम है गैंगस्टर्स को पकड़ने में भी, अरेस्ट करने में भी और जेल में पहुंचाने, लंबे समय तक रखने के लिए हम बहुत सक्षम है। और ये कहना तो बिल्कुल अनफेयर हो जाएगा कि किसी वजह से कोई आ गया और रह गया, तो फिर उसमें हमारा, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अचीवमेंट भी देखिए, 2 लोगों को हमने पकड़ा भी था, जी विद इन बिल्कुल। मिनट्स पकड़ा था, वो हमारी चुस्ती भी थी। जी। तो अगर हम गैंगस्टर्स को हम अचीवमेंट की पकड़ते बात भी हैं, रेगुलरली पकड़ते रहते हैं। जी, जी। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं, आपकी मेहनत की बात करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक केस को सुलझाने में कितनी मेहनत लगती है और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है उन उस चीजों को करने के लिए? क्या सोचा जाता है जब किसी क्रिमिनल को पकड़ा जाता है या किसी गैंगस्टर को पकड़ा जाता है, तो क्या स्टेप्स लिए जाते हैं उसको? केस टू केस वैरी करता है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है। रेप केस अलग तरीके से ढूंढा जाएगा, मर्डर का अलग तरीके से ढूंढा जाएगा, लूट चोरी डकैती अलग तरीके से ढूंढा जाएगा। जो गैंगस्टर हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, वो अलग तरीके से डील होते हैं। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है कि हर तरह का क्रिमिनल एक ही तरीके से ढूंढा जाएगा या पकड़ा जाएगा या इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वो डिपेंड करता है, जैसी स्थिति होती है, जैसा हमें कानून अलाउ करता है, उस हिसाब से, जो समय के हिसाब से उचित होता है, वो निर्णय लिया जाता है और वैसे इन्वेस्टिगेशन आगे अमल में लाया। किसी किसी आप केस को सॉल्व करने में 6-6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है। कई बार क्रिमिनल ऐसा भी होता है कि फरार हो गया, दूसरे देश में चला गया, अभी उसको एक्स्ट्राडिशन में टाइम लग रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं तो जो 2-4 घंटे में ही सॉल्व हो जाते हैं। रेपिस्ट है, 4 घंटे में, 6 घंटे में भी पकड़े जाते हैं। मर्डर के अक्यूज भी कई बार तुरंत पकड़े जाते हैं। डिपेंड्स, केस टू केस डिपेंड करता है। ऐसा कोई परफेक्ट स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। हर केस एक दूसरे केस से अलग होता है, कोई भी 2 केस एक जैसे नहीं होते। जी, आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरे फरीदाबाद वालों के लिए बहुत ही ज्यादा सहयोग करेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी, लेकिन उसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप फरीदाबाद की जनता के लिए अपनी तरफ से कोई संदेश दें, पहचान फरीदाबाद के माध्यम से, ताकि आपको इस समय बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, वो जिस पद पर आप काबिज हैं, जिस महकमे में आप काम करते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक सोच सकें। फरीदाबाद की जनता से संदेश बस ये है कि अगर किसी के साथ कोई क्राइम होता है या आप कहीं पीड़ित हैं, शिकार हैं किसी समस्या का, तो बेझिझक आप हम तक अपनी शिकायत पहुंचाइए। हम बिल्कुल रिसेप्टिव हैं, आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल करने के लिए तैयार हैं। आप आइए और प्लीज हमें बताइए। हमारा फर्ज है कि हम आपकी समस्याओं को हेल्प कर पाए, सुलझा पाए और आपको रिलीफ भी दे पाए। ये हमारी नौकरी का पार्ट है। आप जी झिझके नहीं, हम तक आए, जरूर अपनी बात कहें। और रह गई डिपार्टमेंट के बारे में सकारात्मक कोई सोचे या ना सोचे, तो हमारा पुलिस का काम इजी काम नहीं है। जी ये डेफिनेटली कोई इजी काम नहीं। और कोई 4 लोग पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं या खराब सोचते हैं, उससे ज्यादा डिपार्टमेंट मेरे, उससे ज्यादा फर्क मेरे लिए भी और मेरी पूरी फोर्स के लिए भी ये बात ज्यादा मायने रखती है कि हम अपना काम तरीके से करते हैं या नहीं करते। हम अपना जी काम कानून के हिसाब से कर रहे हैं,
हम अपना काम इंसानियत को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, हम भारत के संविधान की रक्षा करते हुए कर रहे हैं, वो कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सोसाइटी को हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। सोसाइटी में अमन चैन बना रहे, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, इसी के लिए पुलिस व्यवस्था कायम है। इसका हमें बहुत गर्व है कि हम ऐसी नौकरी में हैं जहाँ पे लोग हमारी तरफ देखते हैं कि ये हमारी मदद कर पाए। जी बिल्कुल। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम इस गर्व के साथ अपनी नौकरी करते हैं। जनता से बस यही है कि आप बेझिझक हम तक आए, जो आपके दिमाग में जो भी इमेज फीड किया हुआ है उसको आप छोड़ दीजिए। आपको जिसको जो भी तकलीफ है, आपको लगता है कि पुलिस तक जाना चाहिए और आपको हेल्प चाहिए, आप बेझिझक आए। हम 24 घंटे काम करते हैं आपके लिए, आपको सर्व करने के लिए। हमको सरकार से तनख्वाह मिलती है, वो हम करेंगे। इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लूंगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की और फरीदाबाद की जनता ने आपको सुना। नमस्कार। थैंक यू। तो ये थी फरीदाबाद की सुपर विमेन, हमारे साथ एसीपी धारणा यादव। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। सच में हर पुलिस फोर्स या हर पुलिस कर्मी रिस्पेक्ट का हकदार है और वो हमें देनी चाहिए। हर विभाग से गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, तो उसको मन में ना रख के अपने मन में सकारात्मक सोच करें। अभी हमारे साथ कुछ दिन बाद हम राखी का फेस्टिवल सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे, पूरा फरीदाबाद सेलिब्रेट करेगा। तो पहचान फरीदाबाद चाहता है कि आप अपनी एक सेल्फी अपने भाई के साथ या बहन के साथ हमें पहचान फरीदाबाद पर शेयर करें, जिसे हम आप सभी के लिए फीचर कर सकें, ताकि हम भी जुड़ सकें आप सभी से। और पहचान फरीदाबाद के साथ जुड़ना और आसान हो गया है, आप हमें हमारी ऐप के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल शहर में कहाँ कुछ क्या चल रहा है उसे देखने के लिए बने रहिए पहचान फरीदाबाद के साथ।